अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। पिछले वीडियो लेसन में हमने वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो को कैलकुलेट करना सीखा। अब इनसे रेलेवेंट कुछ और डिस्कशंस करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और कहाँ और कैसे ये अप्लाई करे जाते हैं इसको भी देखते हैं। अच्छा, इससे पहले जहाँ से हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हुई CS रेशो कैलकुलेट करने की, उसको ज़रा देख लें। तो एक्चुअली हमने एक फार्मूला देखा था ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का, और वो था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। हमने एक और फार्मूला भी देखा था ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, जो कि था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, और फिर दूसरा ये वाला फार्मूला देखा था। इस फॉर्मूले से भी आप ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को जो कि 100 है CS रेशो से डिवाइड करूंगा जो कि 40% है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो कि 40% है, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू यानी कि 250 आ रहा है। अब कुछ और बातें अगर हम करें CS रेशो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब अगर कभी भी CS रेशो को और VS रेशो को यानी कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो को ऐड करा जाएगा ना, तो आंसर हमेशा 100% आएगा। ये आप अपने पास नोट कर लें। देखें, यहाँ पर आपके पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 40 और यहाँ पर 60 है, ऐड करते हैं तो 100 बनता है। यहाँ पर भी 40 और 60 है, ऐड करते हैं तो 100 बनता है। दूसरी चीज़, कुछ और बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दूँ। नंबर 1, अगर हम सेलिंग प्राइस को CS रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को CS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस को CS रेशो से मल्टीप्लाई किया। अगर आप सेल्स रेवेन्यू को CS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप सेलिंग प्राइस को VS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप सेल्स रेवेन्यू को VS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। इफेक्टिवली 40% का जो CS रेशो है, इफेक्टिवली 40% का जो CS रेशो है, जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 40% मेंशन है, उसका मतलब ये होता है कि आपके सेल्स रेवेन्यू का 40% कंट्रीब्यूशन होती है, या 40% के CS रेशो का मतलब ये होता है कि आपकी सेलिंग प्राइस का 40% कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू होती है। जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, इससे आप इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपकी 125 है, अगर उसको 40% से यानी कि CS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 का 40% 50 आएगा, जो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। या इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल लेट से 2 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू अगर 250 है, और इसको अगर आप CS रेशो से यानी कि 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यानी कि 2 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आएगी। इसी तरह से अगर आप 500 रुपये यानी कि 4 यूनिट्स का जो सेल्स रेवेन्यू है, इसको CS रेशो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 रुपये की कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। एंड लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट के लिए अगर सेलिंग प्राइस को VS रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। 125 का 60% 75 होता है। या अगर कभी आपके पास टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पर 2 यूनिट्स का 250, तो अगर आप इसका 60% ले लोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर है 150। तो ये फॉर्मूले आप अपने पास ज़रूर नोट कर लें कि ये फॉर्मूले भाई मुझे याद होने चाहिए। साथ में मुझे ये पता होना चाहिए कि CS रेशो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो को अगर ऐड करते हैं तो 100% होगा। साथ में मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स रेवेन्यू है उसके लिए हम फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो जो है ये अगर 40% है तो इसका ये मतलब है जितने की भी सेल्स होगी उसमें से 40% कंट्रीब्यूशन होगा और बाकी 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये हमने कुछ यहाँ पर जो बातें करी हैं, जो मैंने आप लोगों को ये रेशियोज लिखवाए हैं, यानी कि जो आपको इक्वेशंस लिखवाए हैं, ये जो एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये आप अपने पास ज़रूर नोट करिएगा।
अच्छा, अब लेट्स से कि हम अगर फॉर एग्जांपल ये बात करें कि क्या सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज़ होगी, तो क्या सी एस रेशो भी 10% से इंक्रीज़ होगा या नहीं? क्या वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज़ होगी, तो सी एस रेशो भी 10% से डिक्रीज़ होगा कि नहीं? तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी होगी, जो मैं अगले अपने लेसन में करूँगा। यहाँ पर जो आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं वो फॉर्मूले आप नोट भी करें और उसको अप्लाई भी करें। जैसे कि मैंने वर्बली आपको बताया, आप इसकी एप्लीकेशन ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस या अगर वेरिएबल कॉस्ट में 10% का इजाफा हो या चेंज हो, तो उसका इम्पैक्ट सी एस रेशो पर या वी एस रेशो पर क्या पड़ेगा। एक दो एग्जांपल्स हम देख लेंगे और उसके बाद फिर आप इन एग्जांपल्स को आगे ट्राई कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।